मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मैथ्यू पटना सावजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाला सब श्रोतागण को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। आज से हम रोमियो का किताब से अध्ययन शुरू करना जा रहा है। बाइबल का एक महत्वपूर्ण किताब है रोमियो का किताब। आज से हम लोग उससे हमारा मनन शुरू करेंगे। प्रारंभ में 2-3 पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का किताब पहला अध्याय 1 से 3 तक। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। रोमियो का पत्रिका नया नियम में एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। यदि आपको संपूर्ण सुसमाचार जानना है तो रोमियो का किताब जरूर अध्ययन करना जरूरी है। इस किताब के थीम के रूप में अलग अलग विषय कह सकता है। एक तो है परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर का सुसमाचार को इस पत्रिका में बहुत जोर दिया गया है। दूसरा पत्रिकाओं में जो सुसमाचार के बारे में जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट देख करके परमेश्वर का सुसमाचार के संबंध में प्रेरित पौलुस लिख रहा है। हम लोग के बीच में, खास करके मसीहत के बीच में, कई लोगों को संपूर्ण सुसमाचार नहीं मिला है। आधा सुसमाचार मिला जिसके द्वारा उन लोग मसीह कहते हुए चल रहा है। लेकिन यदि मसीह बनना है तो, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो संपूर्ण सुसमाचार का जरूरत है। इसलिए रोमियो का किताब आज से कृपया अध्ययन कीजिए। आपको पाप क्षमा चाहिए, आपको जस्टिफिकेशन जो जरूरत है वो जस्टिफिकेशन चाहिए। मतलब पाप से आपको मुक्त किया जा रहा है, धर्मी घोषित किया जा रहा है। ये विषय रोमियो का किताब में हम लोग देखता है। ऐसा कहते हैं केवल आपको पाप क्षमा का जरूरत है तो आप रोमियो का किताब 3 अध्याय तक पढ़कर समाप्त कर सकता है। यदि आप धर्मी बनने का जो बात है वो सीखना है तो रोमियो का किताब 4 अध्याय में पाया जाता है। यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ यदि आपको मेल मिलाप होना, शांति से रहना है, 5वां अध्याय में सच्चाई दिया गया है। यदि पाप के ऊपर आपको विजय होना है, 6वां अध्याय में आपको बताया गया है। 6वां अध्याय तक पढ़ने से आपको यह सच्चाई समझ में आएगा।
लेकिन पुराना नियम का व्यवस्था का अधीनता का बात भी उसमें दिया गया है। लेकिन 7वां अध्याय में आए पुराना नियम का व्यवस्था से पूरा हमें छुटकारा मिलता है। यदि आप आत्मा का भरपूरी में एक विजयी मसीह जीवन बिताना चाहता है, 8वां अध्याय का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कहने का सारांश इतना है, संपूर्ण सुसमाचार इस पत्रिका में दिया गया है। परमेश्वर का संपूर्ण योजना मनुष्य के प्रति इस पत्रिका में है। और 16वां अध्याय में शैतान को समाप्त करते हुए हम लोग देखता है। प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार इस किताब का हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि हमारा जीवन में काफी आशीष का कारण होगा। इस किताब में सुसमाचार को गुड न्यूज कहता है, अच्छा खबर। आज भी मेरे पास न्यूज़पेपर आया, लेकिन काफी गलत खबर, दुखित खबर हम लोग देखा है। अच्छा जो खबर जो मिलना मुश्किल हो रहा, हर जगह में चोरी, डकैती, मृत्यु, लड़ाई, युद्ध के बारे में हम लोग देखता है। लेकिन बाइबल एक बात बताता है, मनुष्य पाप में जन्म लिया, आप पाप में मरेंगे। यदि पाप में जन्म लिया हुआ व्यक्ति को उद्धार हो सकता है, बाइबल बताता है उद्धार हो सकता है। उस उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। यीशु मसीह धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया। बाइबल बताता कोई धर्मी है नहीं है। यदि कोई सोचते हैं हम धर्मी हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह का जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल बताता है हम जन्म से पापी है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। उस व्यक्ति को रोमियों का किताब बहुत जरूरी है। इस किताब के द्वारा आपका पाप क्षमा कैसे हो जाएंगे, आप कैसे धर्मी बन जाएंगे, आप कैसे एक विजयी मसीह जीवन बिता सकता, इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया। अभी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन में है। कल से लेकर अगला सप्ताह से लेकर हम और डिटेल इस पत्रिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जितने भी निराशा में हो, जितने भी पाप में जीवन बिताने वाला, प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध कर सकता, पाप क्षमा दे सकता और आपका जीवन आनंद और खुशी में भर जाएंगे। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए। सुनने वाला सबके अंदर में कार्य कर प्रभु जी। उनका जीवन में कोई निराशा हो, दुख हो, दूर कीजिए प्रभु जी। आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका आराधना और स्तुति करते हैं। आज सुबह का वेला में आपका चरणों में आ रहे, हमको बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिए, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। आमीन।